गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिवीज़न पढ़ लिया था, तो अब हम मेज़रमेंट ये स्टार्ट करेंगे। तो मेज़रमेंट होता क्या है, किसी चीज़ की मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, इन सबको मापना एक तरीके से क्या मेज़रमेंट होता है। इनकी इकाई के बारे में बताना, यही मेज़रमेंट कहलाता है। मेज़रमेंट में जैसे अब फर्स्ट टॉपिक है अपना कंपेयरिंग लेंथ। लेंथ होती क्या है, लंबाई जिसे बोलते हैं हम, लेंथ होती क्या है। देखिए आपने कभी कुछ भी एक लंबी सी चीज़, जैसे आपने ये देखा है डस्टर, इसकी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अपन मापें तो इसे हम किस यूनिट में नापेंगे, वो है लंबाई, एक तरह से लेंथ है, जिसे हम सेंटीमीटर या फिर मीटर में नापते हैं। जैसे इस बोर्ड की इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का जो मेजरमेंट करना होगा तो वो लेंथ में होगा, तो वो लंबाई में होगा। ये सेंटीमीटर या फिर मीटर में होती है। इसके बारे में जैसे अभी आपको कंपेयरिंग लेंथ इसमें दिया हुआ है। जैसे मैं एक ये लाइन खींचता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और एक लाइन खींचता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप बताइए कौन सी वाली लाइन बड़ी है, ऊपर वाली या छोटी वाली? किसकी लेंथ ज़्यादा है? नीचे वाली, इस वाली की लेंथ ज़्यादा होगी। कन्फर्म है? तो जैसे एक पेंसिल है, मेरे हाथ में पेंसिल दिख रही है आपको, और एक ही मार्कर है, इन दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा है? ऑब्वियसली जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है आपको, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स द हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट इज। मतलब लेंथ का डेफिनेट मतलब एक तरीके से मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितनी लंबी है, वो होती है ऑब्जेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना लंबा है। जैसे ये पेंसिल है, ये कितनी लंबी है, इसे ही लेंथ बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो जैसे अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टिक द वन दैट इज लॉन्गर। तो जैसे एक मार्कर है, मेरे पास ये हाथ में पेन है और एक ये पेंसिल है, तो आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से लंबा कौन सा है। तो तो मैं आपको मार्कर और इसके बारे में बताता हूँ, इन दोनों में से लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है। इस वाले की लेंथ आप देखिए, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर इन दोनों को आप मैच करते हैं तो इसमें से लंबा कौन हुआ? पेंसिल। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। तो इसमें जैसा दिया हुआ है कि पेंसिल और पेन में से किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है पेंसिल की लेंथ ज़्यादा होगी। इसमें आपको दिया हुआ है एक तो टेबल टेनिस दी हुई है, और एक टेबल टेनिस का बैट दिया हुआ है, और एक बैडमिंटन का बैट दिया हुआ है। तो इन दोनों में से किसकी लेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बैडमिंटन का बैट बड़ा होता है और टेबल टेनिस का बैट बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा टेबल टेनिस खेलते हुए, इतना सा बैट होता है ओनली, जो एक हाथ में पकड़ा जा सके आराम से। और ये है टेबल टेनिस, जो बैडमिंटन का बैट होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको हाथ से अपन ऊपर की तरफ खेल। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? बैडमिंटन। तो इसके ऊपर राइट टिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाया गया है, दो मोमबत्तियां हैं, दो कैंडल्स दी हुई है। एक बड़ी है जो नई कैंडल है जिसको अभी जलाया है, और एक सेकंड कैंडल है जो बिल्कुल छोटी हो चुकी है, जो पहले से जल रही थी। तो आप बताइए जलते जलते ये कैंडल छोटी हो गई और ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये बड़ी है। तो इन दोनों में से जब अपन ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो किसकी लेंथ ज़्यादा है? जो पुरानी, जो नई मोमबत्ती अभी जो अपने सेट की है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो इन सबको अपन देख के तो बता सकते हैं कि किसकी लेंथ ज़्यादा है, पर इसको अपन मेजर कैसे करेंगे? किस एंगल से, किस चीज़ से इसको मेजर करते हैं, किस चीज़ से इसको नापते हैं, ताकि हमें पता लगे कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो देखिए जैसे अभी इसमें मेजर करने के अपने पास बहुत से तरीके होते हैं। मेजर करने का सबसे मतलब अपन नॉर्मली तरीका मानते हैं, जैसे कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये मेरे पास ये एक डस्टर है, डस्टर से हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए जैसे ये डस्टर है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया तो ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हो गया 2। ऐसे करते करते अपन मतलब लास्ट तक आ जाएंगे, 100, ऐसे करते करते लास्ट तक आ जाएंगे हम। तो हमारे पास टोटल मतलब डस्टर की काउंटिंग हो जाएगी कि कितना बड़ा डस्टर। मान लीजिए ये 10 आई है, तो इस बोर्ड की लंबाई कितनी हुई? 10 डस्टर्स के बराबर। कितनी लंबाई हुई इसकी? 10 डस्टर्स के बराबर। तो हम एक नॉर्मल जो मेजर तरीके, मतलब जो अपन फिजिक अपने घर पे जो यूज़ करते हैं, अगर अपने पास कुछ यूज़ करने के लिए नहीं हो, नापने के लिए नहीं हो, मेजर करने के लिए कुछ भी ना हो, तो हम इन कुछ भी स्मॉल ऑब्जेक्ट से अपन किसी चीज़ की लेंथ नाप सकते हैं। जैसे अब ऐसा मत कर बैठ जाओ, रोड नापने बैठ जाओ तुम लोग इससे कि भाई हमारे घर से लेके स्कूल तक का रोड कितना लंबा होगा। डस्टर से नापने मत बैठ जाना। इनके लिए सबके लिए अलग अलग इकाई होती है, सबको नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अब ये स्मॉल ऑब्जेक्ट था, छोटा ऑब्जेक्ट था, ये है जैसे छोटा ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको इस मार्कर से माप सकता हूँ। जैसे ये इसकी लेंथ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक मार्कर के बराबर है, तो अपन इसको ऐसे नाप सकते हैं पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। और जैसे इसमें दिया हुआ है वेरियस मेथड्स में, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको डस्टर वाला, कि डस्टर को अगर अपन किसी एक सरफेस पर रख के आगे तक बढ़ा जाए, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक लेके जाएं, तो हम ऑब्जेक्ट्स गिन के भी अपन इस स्मॉल ऑब्जेक्ट से भी पता लगा सकते हैं कि भाई कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा है बाई हैंड स्पेन। आपने पंजा देखा होगा, ये पंजे की इस अंगूठे से लेके इस जो लास्ट फिंगर होती है इसके बीच में अपन नाप सकते हैं। देखिए जैसे ऐसे बिल्कुल इस तरीके से अपन इस कॉर्नर पर रखेंगे हाथ को, इससे यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, इसके बाद यहाँ से वापस 2, फिर यहाँ से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर
8, ठीक है। ऐसे करते करते अपन नाप सकते हैं, हैंड स्पेन के द्वारा भी नाप सकते हैं। और दूसरा है बाय पेस, अपन एक कदम चलते हैं, जैसे अपन चलते हैं तो एक इन दोनों की, एक पीछे वाले पैर और आगे वाले पैर, दोनों पैरों के बीच में एक डिफरेंस होता है, बीच में लंबाई होती है, उसे लेंथ बोलते हैं, इसे लंबाई बोलते हैं। इन दोनों पैर के बीच में डिफरेंस होता है। तो अपन मान लीजिए जैसे कमरे का एक दीवार से लेकर इस दीवार तक नापना है आपको, तो आप इस पर हैंड स्पेन से तो कर नहीं सकते, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट से भी नहीं कर सकते, तो उसे हम पैरों से नाप सकते हैं। एक पैर को इस दीवार पे रखेंगे, दूसरे पैर को अपन आगे करेंगे, तो देखेंगे अपन कितने कदम दूर है ये दीवार, तो उससे अपन हैंड मतलब अपने पास कितने मेथड्स है इसको यूज करने, मतलब नाप लेंथ को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स बताए अभी इसके अंदर अपने। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हैंड स्पेन, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकता है, पेन, पेंसिल, डस्टर एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकते हैं। सेकंड वाला कौन सा है? बाई हैंड स्पेन, हैंड स्पेन। हैंड स्पेन क्या होता है? हाथों से नापना। और थर्ड वाला क्या है? बाई पेस, अपने कदमों के द्वारा, अपने कदम मतलब कितने कदम अपन चल रहे हैं उस कदम को अपन उससे भी नाप सकते हैं। तो ये 3 तरीके अपने पास लेंथ को मेजर करने के, एक तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एक है हैंड स्पेन और एक है बाई पेस, ठीक है बच्चों। तो ऑल मतलब ये जब अपने ये जो भी तीनों मैंने आपको वेरियस मेथड बताया, तीनों के तीनों मेथड्स बताए, ये एक तो मतलब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने की, ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है लेंथ को मेजर करने की वो होती है एक तो मीटर, सेंटीमीटर जिसे सीएम लिखते हैं अपन, किलोमीटर, ये सब के सब जो होती है ये लेंथ की एक मेजर यूनिट्स होती है, मतलब जिनके द्वारा अपन को लेंथ के बारे में पता लग सकता है कि कितना लंबा है। जैसे ये मीटर में है, जैसे अपने ये डस्टर है तो अपन इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि अपन इसके ऊपर अगर स्केल रखते हैं तो स्केल से अपन को पता लग जाएगा इसकी लेंथ कितनी है, तो इनसे अपन को मेजर करते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है। हैंड स्पेन अपन हाथ से हथेली का अपन को नहीं पता किसकी कितनी बड़ी है, किसकी कितनी छोटी है। जैसे पाइप पेस है, पेस किसके कदम किसके बड़े होते हैं, किसके छोटे होते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे पता लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है? किसी लेंथ को कंपेयर करने के लिए अपने पास 3 ऑब्जेक्ट्स जो इसमें बताए गए हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट, हैंड स्पेन और बाई पेस, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे अब इसमें दिया हुआ है कि वी कैन आल्सो यूज इरेजर, शॉर्पनर, कैरियॉन्स एंड पेंसिल टू मेजर लेंथ। लेंथ को कंपेयर करने के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं? पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है बच्चों। तो आप अब बुक निकालिए पेज नंबर 74, बाकी हम आगे देखते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे इसने स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को किया है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों निकाल लिया, आप सबने बुक निकाल ली ना। तो अब देखिए आप बाय स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ये टेबल है मेरे पास, इस टेबल में अपन देखिए यहाँ पे एक बुक रखी हुई है ना ये बुक, तो इसको इन्होंने बुक से नापा है। जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे। जैसे देखिए द टेबल इज 6 बुक्स लॉन्ग, मतलब ये आप कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको भी नाप सकते हैं कि कितनी लंबी है। जैसे इसको 6 बार इन्होंने टेबल को नापा, जैसे मैंने डस्टर नाप के दिखाया था आपको, वैसे इन्होंने 6 बार टेबल को मापा। तो ये टेबल कितनी लंबी हुई? 6 बुक्स लॉन्ग हुई। तो ये देखिए बेड, द बेड कितना, बेड को पेंसिल से माप रहे हैं, तो ये कितने पेंसिल लॉन्ग होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पेंसिल। द बेड इज 7 पेंसिल लॉन्ग। तो इसमें आप 7 फिल कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें थर्ड वाले में देखिए ये पेंसिल दी हुई है आप लोगों को। तो द पेंसिल इज मैच स्टिक्स लॉन्ग, मतलब ये पेंसिल को आप किससे नाप रहे हैं? जो सुई वो होती है ना अपनी माचिस की तीली से नाप रहे हैं। तो देखिए एक तो माचिस की तीली ये 1, एक यहाँ पे सेकंड 2, थर्ड 4, 5th एंड 6th दिए हुए ना। तो ये पेंसिल कितने मैच स्टिक्स लॉन्ग हो गई? 6 मैच स्टिक्स लॉन्ग हो गई। तो अब अपन देखते हैं ये तो होता है किसी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट से। जैसे मैं ये टेबल है, इस टेबल को हम अगर इसकी जगह मैं मोबाइल फ़ोन से मापता तो 1 मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन, 3, 4, 5, 6 ऐसा करते करते अपन देख सकते हैं अगर जितना ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा लेंथ उतनी कम होगी। तो ऑब्जेक्ट से मतलब जितना स्मॉल होगा तो लेंथ आपने हमें पता है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है तो लेंथ ऑब्वियसली बड़ी होनी ही है। वैसे इसमें देखो बुक रखी हुई तो बता देना मैंने, जैसे 1 बुक, ये फिर यहाँ पे ये 2 लाइन खींच रही है, मतलब 1 बुक यहाँ पे हो गए 2, फिर एक यहाँ पे खींच रही है 3, 4, 5 और 6, ऐसे करते करते ना अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं, ठीक है। तब नीचे देखिए आप बाई हैंड स्पेन। तो अब देखते हैं अपन बाई हैंड स्पेन, मैंने बताया था ना हथेली से कैसे मापते हैं। तो इन्होंने एक ब्लैक बोर्ड रखा है, ब्लैक बोर्ड को हैंड स्पेन से मापा है। तो द ब्लैक बोर्ड इज 12 हैंड स्पेन लॉन्ग। अब आपके पास नोटबुक होगी आपकी, आप उसको हैंड स्पेन से मापिए, तो ये कितनी लंबी हो गई?
तो आप वो यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा। आपके पास पेंसिल बॉक्स होगा, पेंसिल बॉक्स को आप हैंड स्पेन से मापिए। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको बोर्ड कितना बड़ा था अपना, 12 स्पेन बड़ा था, 12 हैंड स्पेन, तो वैसे ही पेंसिल बॉक्स कितना बड़ा है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, कितनी बड़ी है आपकी पेंसिल बॉक्स की, ठीक है, लेंथ कितनी है, बाई पेस, कदमों के द्वारा। तो आप देखिए जी, जैसे इसमें ये मेट दे रखा है इसने, चमड़ी है ना, मतलब अपनी जो चटाई होती है वो दी हुई है, तो एक चटाई का एक कॉर्नर से ये दूसरे कॉर्नर पे चल रहा है, तो इसकी जो द मेट इज 4 पेसेज लॉन्ग। तो जब वो चला तो वो बराबर मतलब 4 कदम के, एक कॉर्नर से लेकर सेकंड कॉर्नर तक जाने में उसको कितने कदम की जरूरत पड़ी, 4 की। तो कितना, तो बाई पेस कितना हो गया, वो 4 पेस लॉन्ग हो गई। तो आप आपके घर पे कोई मतलब आपके आसपास कोई पोल होगा ना, जैसे खंबा बोलते हैं, लाइट का खंबा, उसके मतलब आपके घर से लेके उस खंबे तक की लेंथ मापिए, कितनी होगी वो इसको इसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेजरिंग ऑफ वेट। तो अपन ने लेंथ के बारे में पढ़ लिया। लेंथ को इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको ओनली हैंड स्पून किसी एक तो पेज से और या फिर किसी स्मॉलर ऑब्जेक्ट से अपन लेंथ को माप सकते हैं। आपने देख लिया, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग वेट, वजन के बारे में, वजन को मेजर करना, ठीक है बच्चों। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज। तो आप देखिए, मतलब वेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी भारी है उसके बारे में, ये एक तरीके से ये होता है। जैसे अभी ये डस्टर है, आपने कभी डस्टर को उठाया होगा, और एक ये पेन होता है, मार्कर होता है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है? ऑब्वियसली बात, डस्टर ज़्यादा भारी होगा क्योंकि इसकी साइज भी बड़ी है और वेट भी ज़्यादा है। तो इसमें भारी कौन सा है? जैसे अभी इसमें नीचे, अभी ये मैं आपको दे दूँ ये वाला बोर्ड उठाने के लिए, और एक साइड में आपको सेकंड एंड में दे दूँ आपको एक नोटबुक, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली ये ब्लैक बोर्ड, मतलब बोर्ड ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। वैसे जैसे अभी पेंसिल है और ये मेरा मार्कर है, तो इसमें से, तो जैसे पेंसिल और मार्कर है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली बात है मार्कर ज़्यादा भारी होगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है और इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ ज़्यादा है, इसलिए हाइट, मतलब इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका सरफेस छोटा है, इसकी वजह से ये भारी होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे एक टॉर्च और एक बल्ब दिया हुआ है, तो टॉर्च और बल्ब में से कौन ज़्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली बात है टॉर्च ज़्यादा होगी, उसके अंदर सेल होते हैं तो वो ज़्यादा भारी होगी। तो इसमें सर्कल करना है, तो आप टॉर्च के ऊपर सर्किल बना लीजिए। और इसमें सेकंड दिया हुआ है, एक तो मैंगो दिया है, एक वाटरमेलन दिया है। तो वाटरमेलन ज़्यादा बड़ा होता है और आम छोटा सा होता है, मैंगो छोटा सा होता है, तो वाटरमेलन पर सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये भारी होता है, हैवी होता है। इधर फुटबॉल दी हुई है और एक कॉक दी हुई है, बैडमिंटन कॉक, ठीक है। जो इसमें से ज़्यादा भारी कौन सा है? फुटबॉल, क्योंकि वो बड़ी भी है और उसका सरफेस भी ज़्यादा है, इसकी वजह से वो हैवी हुई है, तो उसके ऊपर सर्किल बना लीजिए। तो अब जैसे नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉर्च और एक फीदर दिया हुआ है, आपको पंख दिया हुआ है, तो इन दोनों में से बताना है आपको भारी कौन सा हुआ। तो ऑब्वियसली बात है टॉर्च ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा हैवी होगी, क्योंकि पंख तो बहुत हल्का होता है, बिल्कुल आप तो कोई भी हवा में उड़ा सकते हैं उसे, हवा की वजह से वो उड़ भी सकता है। और टॉर्च हैवी है, इसकी वजह से वो हिलती नहीं है, आपको खुद को उठा के इधर से उधर ले जाना पड़ता है, तब जाके तभी वो हैवी हुई है। अब एक फुटबॉल और एक टॉर्च में से कौन ज़्यादा हैवी होगा? ऑब्वियसली बात है फुटबॉल ज़्यादा हैवी होगी, क्योंकि टॉर्च तो अपन टॉर्च का सरफेस भी कम होता है और हल्की भी होती है, फुटबॉल से कम। अब जैसे ये नीचे एक दो, मतलब एक तो कप दिया हुआ है और गिलास दिया हुआ है, दोनों में दूध भरा हुआ है, ठीक है। तो अब मिल्क होता है ना, मिल्क भरा हुआ है, अब एक कप के बराबर मिल्क मैं गिलास में डाल देता हूँ, तो आप बताइए इन दोनों में से भारी कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात दोनों में से कोई भारी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी इतना दूध है और उसके अंदर भी उतना ही दूध है, मिल्क बराबर दोनों में है और दोनों की साइज भी बराबर है, तो कौन ज़्यादा हैवी हुआ? कोई भी नहीं। तो दोनों का दोनों एज मच एज द ग्लास, मतलब सेम टू सेम ग्लास के बराबर ही है। अब जैसे पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एच फॉर हेवियर एंड एल फॉर लाइट ईयर। तो रेट और केट में से दोनों में से हेवी कौन हुआ? रेट होता है चूहा जो छोटा सा होता है, और केट देखी होगी आपने, बिल्ली कितनी बड़ी होती है, तो इसमें से हेवी कौन हुआ? केट। तो केट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या लगा दो आप? एच। केट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिख दो, केट तो हुई एच और रेट हुआ एल, यानी कि लाइटर, ये हुआ हल्का और ये हुई हेवी। अब जैसे बकेट और मग, एक बकेट यानी बाल्टी होती है, अपने घर में बाल्टी होती है ना, और एक मग्गा होता है, मग होता है जिसे बोलते हैं, तो बकेट और मग में से ज़्यादा हेवी कौन हुआ? ऑब्वियसली बात है बकेट ज़्यादा, मतलब बड़ी है तो बकेट ही हेवी होगी और मग लाइटर होगा, तो बकेट में लगा दीजिए एच और मग में लगा दीजिए एल। अब मैंगो और वाटरमेलन, अपन ने आगे देखा था वाटरमेलन बड़ा होता है, सरफेस ज़्यादा होता है, तो उसमें से हेवी कौन हुआ? ऑब्वियसली बात है वाटरमेलन होगा, तो वाटरमेलन में लिख दीजिए एच और मैंगो में लिख दीजिए एल, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आपने देख लिया कि इसमें जो वेट को मेजर करना होता है, वेट को मेजर करने के लिए कुछ नहीं, उसकी साइज देखनी पड़ती है, सरफेस की कौन सी चीज़ बड़ी है, उसका जिसका वजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हेवी हो जाएगी और जिसका वजन कम होगा वो कम मतलब लाइटर होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप,
कंपेयरिंग कैपेसिटी, कंपेयरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? आपने आपके घर पे वो देखी होगी ना, मटकी देखा है, कूलर देखा है, बोतल देखी होगी आप लोगों ने। बोतल के अंदर जब आपने दूध पीते हो, वो गिलास होता है ना, आपका मिल्क पीते हो तो गिलास होता है, चाय के लिए अपने जो वो कप होता है, इन सब में जब अपन कुछ चीज़ डालते हैं तो वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा होती है, मतलब कितना अपन डाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है, कितना वो रख सकता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे बोतल होती है, अभी 1 लीटर की बोतल होती है, 1 लीटर बोतल में कितना पानी भर सकता है, जिस तरह की उसकी कैपेसिटी है। मतलब मान लीजिए जैसे मैं अभी एक बड़ा सा यहाँ पे कोई भी एक तालाब बना देता हूँ, मान लीजिए एक टब है बड़ा सा, तो इसके अंदर अपन मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 150 लीटर की, 150 लीटर की, तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, 150 लीटर्स। और जैसे ही मैं इसके सामने रख देता हूँ एक बाल्टी छोटी सी, ठीक है, ये बाल्टी है, इसके अंदर हम कितना भर सकते हैं पानी, इसके अंदर ओनली 5 लीटर। तो इन दोनों में से कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, इस पॉन्ड की या इस बाल्टी की, इस बकेट की ज्यादा है या इस पॉन्ड की ज्यादा है, किसकी होगी? ऑब्वियसली बात है इस पॉन्ड की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर 150 लीटर पानी आ सकता है और इसके अंदर ओनली 5 लीटर पानी आ सकता है, क्योंकि इसका सरफेस भी छोटा है, इसकी लेंथ भी कम है, इसमें वजन वेट ज्यादा है, बस इसके अलावा कुछ भी, इसमें इसकी लेंथ कम है, इसके सरफेस भी कम है, इसका लेंथ भी बहुत बड़ी है और सरफेस भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एक बोतल दी हुई है, कप दिया हुआ है, इसमें से बताइए बोतल में ज्यादा पानी आएगा या फिर कप में, किसके अंदर पानी ज्यादा आएगा? बोतल के अंदर, क्योंकि बोतल का सरफेस भी ज्यादा है और कप का सरफेस कम है। और भी इसमें सेकंड दिया हुआ है, एक तो मग दिया हुआ है और एक कप दिया हुआ है आपको, तो मग में ज्यादा पानी आएगा या कप में ज्यादा पानी आएगा? ऑब्वियसली बात है मग में ज्यादा आएगा। अब जैसे एक बकेट दी हुई है, एक मग दिया हुआ है, तो बकेट बड़ी होती है, मग छोटा होता है, तो पानी किसके अंदर ज्यादा आएगा, कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है बकेट की ज्यादा होगी। तो आपको जैसे नीचे एक तो जग होगा आपके घर में और एक फ्लास्क होता है ना अपना, फ्लास्क और जग दो दिए हुए हैं आपको, क्या क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं आपको। तो बच्चों मैंने अभी जग और फ्लास्क के बारे में बात की थी, तो जग आपको लेके आना है, मतलब जग और फ्लास्क दोनों की कैपेसिटी सेम है। अब अपन देख के तो बता सकते हैं कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं देखने में, पर अपन को उसको पता कैसे लगेगा कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी कम है? तो अपन ने क्या किया, दोनों, एक तो फ्लास्क एक तरफ रखा है और एक तरफ जग रखा है, ठीक है। अब अपन ने पानी भरा है गिलास के अंदर, तो अपन ऐसा करते हैं, एक गिलास पानी इसमें डालते हैं, एक गिलास पानी इसमें डालते हैं। अब ये इसको ओनली इस लेवल तक बढ़ना है अपन को, मान लीजिए ये लेवल है इसका, अपन को इन लेवल तक बढ़ना था, दोनों को बराबर सेम लेवल तक। अब इसके अंदर बढ़ने के लिए इसमें आए 5 टम्बर्स, यानी 5 गिलास आए इसके अंदर भराए, 5 गिलास में ये भरा, और ये जो फ्लास्क है ये 4 गिलास के अंदर पूरा फिल हो गया, 4 गिलास में, ठीक है, 4 ग्लासेस और ये 5 ग्लासेस। जब ये 4 ग्लास में भर गया, ये 5 ग्लास में भर गया, तो किसको ज़्यादा ग्लासेस लगे पानी भरने के लिए, पूरा कंप्लीट भरने के लिए? 5 ग्लास इसमें लगे और 4 ग्लास इसमें लगे, तो 5 ज़्यादा होता है 4 से, ठीक है बच्चों। तो 5 ज़्यादा हुआ तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई, 5 वाले की कि 4 वाले की? ऑब्वियसली बात है 5 वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों, 5 वाले की ज़्यादा होगी। तो इसमें ज़्यादा कैपेसिटी किसकी हुई, इसकी कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हुई, तो द कैपेसिटी ऑफ जग कितनी हुई, 5 ग्लास। द कैपेसिटी ऑफ जग, कैपेसिटी ऑफ जग, कैपेसिटी ऑफ जग कितने, 5 ग्लास, और कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क 4 ग्लास। तो कैपेसिटी ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर 5 गिलास आए हैं। तो अपन को कभी इसी दो सेम चीजें मिल जाए तो अपन को उनकी कैपेसिटी चेक करने के लिए, अपन अगर दिखने में एक जैसे हो सेम टू सेम, तो उनकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए अपन को क्या कुछ ऐसा ही यूज करना पड़ता है कि किसके अंदर कितना ज्यादा पानी आ रहा है। जैसे इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर अगर इसके 6 गिलास आता और इसके अंदर 5 गिलास आता तो भी कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती। इसके अंदर 7 गिलास होता, इसके अंदर 6 गिलास होता, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती, ऑब्वियसली बात है इसकी ज्यादा होती कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम नीचे दिया हुआ है द जग कैन है, तो आपको इससे अपन देख के बता सकते हैं कि जग होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी फ्लास्क के। ओके, तो अपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसमें एक क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे शेप्स। ओके, थैंक यू बच्चों।